तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है थोड़ा सा इनवर्स प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स है ना, उन पे थोड़ा सा बेस्ड है, ठीक है, इनके आगे वाले क्वेश्चंस। तो जिन बच्चों ने अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं की है उनको शायद थोड़ा हो सकता है मतलब थोड़ा सा कम समझ में आए, अदरवाइज समझ में आएगा, ठीक है। और जिन्होंने करी हुई है उनको तो इजी हो ही जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास इनवर्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम साइन इनवर्स और साइन थीटा ले आए तो ये बेसिकली थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो थीटा का अगर मतलब x है ना तो x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x का डेरिवेटिव करना इजी ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो इसका तो हम नहीं कर सकते, तो हम इस x को समथिंग कुछ मान लेते हैं। हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू टेन थीटा मान लेते हैं, ठीक। अब जो टेन थीटा माना है तो देखो ये कुछ ऐसा होगा, थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स x, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें प्रॉपर्टी को मतलब x के प्लेस पे टेन थीटा पुट करते हैं, तो ये जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और ये जो प्रॉपर्टी होती है हमने एक यहीं पे लिख देता हूं, हमने मतलब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि साइन 2 थीटा में एक प्रॉपर्टी ये भी होती है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन 2 थीटा y, है ना। अब देखो ये साइन से साइन खत्म, यानी कि सिर्फ 2 थीटा बचेगा, तो y मेरे पास आ गया 2 थीटा और 2 थीटा के प्लेस में साइन इनवर्स x वो टेन इनवर्स x लिख सकता हूं, तो ये लिख दिया टेन इनवर्स x। और टेन इनवर्स का डेरिवेटिव जो होता है, अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx ऑफ, तो टेन इनवर्स x का जो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ऐसे ही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है टेन इनवर्स y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ब्रैकेट 3x प्लस एक्स क्यूब माइनस अपॉन 1 माइनस x, 3x है या x से सिर्फ 3x स्क्वायर, ठीक है। और देखो ये मुझे क्योंकि क्वेश्चंस जिन्होंने करे हैं उनको देखने से ही पता लगेगा कि ये टेन थीटा की प्रॉपर्टी होती है, टेन थ्री थीटा की, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू टेन थीटा मान लेते हैं, है ना। टेन थीटा मानने के बाद देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ब्रैकेट 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा की, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज भूल गया, ये बेटा 2 भी था ना, ये 2 और यहाँ पे ये 2 बाहर ही रहेगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ का 3 देख के मेरे को एकदम से याद आ गया, तो अब ये बचेगा y इज इक्वल टू 3 थीटा, और 3 थीटा हमने किसको माना था, थीटा, अच्छा ये मैंने निकाला नहीं, तो बेसिकली थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेन इनवर्स x, राइट। तो हमारे पास हो जाएगा 3 टेन इनवर्स x, राइट। और टेन इनवर्स तो अभी भी निकाला था, तो इसका भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस है माइनस है, माइनस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई मेरे माइंड में तो अभी से ब्लिंक करने लगा कि ये कुछ कॉस की प्रॉपर्टी होती है
cos 2 थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मेरे को अच्छे से याद है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस x के प्लेस पे टेन थीटा बना दूंगा। तो हमने मान लिया लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, राइट। और जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा टेन इनवर्स x, राइट। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट cos 2 थीटा, राइट। और ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 थीटा, और 2 थीटा हमारे पास क्या है, tan इनवर्स थीटा, राइट, tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और tan इनवर्स को तो हम बहुत देर से करते ही आ रहे हैं। तो tan इनवर्स का जो होता है 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, राइट। तो ये जाएगा 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सेम यही है, बस cos के प्लेस पे साइन है। चलो करते हैं, है ना। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर यहां तक मैं ले आऊं, क्या cos को फिर साइन में चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मतलब देखो, अगर मैं सेम ऐसे ही करूं, लेट x इज इक्वल टू टेन एक्स, है ना, और थीटा जो हो जाएगा वो टेन इनवर्स x हो जाएगा, राइट। अब ये जब मैं पुट कर दूंगा तो यहां तक की तो वैल्यू आई जाएगी ना, बिल्कुल सेम यही चीज करनी है। तो मेरे पास आ गया, देखो y इज इक्वल टू, देखो ये वाला मैं स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे एरो डाल रहा हूँ, मतलब कि ये वाला पार्ट यहाँ से है, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट, cos नहीं साइन, है ना, क्योंकि इसमें तो साइन है। तो साइन इनवर्स cos 2 थीटा। तो देखो इस थीटा को मैं, मतलब cos को मैं साइन में कैसे चेंज कर सकता हूं, देखो साइन इनवर्स, है ना, और ये जो वैल्यू आई होगी बेसिकली, देखो ये आई होगी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 2 थीटा, राइट। तो कॉस थीटा आ जाएगा, समझ में आई बात। अब इससे ही खत्म, यानी कि y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, गॉट इट। अब देखो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 टेन थीटा, टेन इनवर्स x, राइट। अब हम जब डेरिवेटिव करेंगे इसका तो जीरो हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। इसका तो जीरो हो गया, है ना। तो y डैश इज इक्वल टू जीरो माइनस 2 टेन इनवर्स का हम निकाल ही चुके हैं, है ना। तो हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कुछ पहना से पैसा लग रहा है, ये देखो बिल्कुल 9 की तरह है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी में बिल्कुल क्या करेंगे हम, x को tan थीटा मान लेंगे, tan थीटा 9 में हमने उसको साइन में कन्वर्ट किया था ना, ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा का होता है, साइन 2 थीटा का, सॉरी, है ना, साइन 2 थीटा का होता है। अगर साइन 2 थीटा का है तो साइन को कॉस में तो हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही करते आओ। तो थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स x, राइट। और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये जो है किस में चेंज हो जाएगा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा में, राइट। साइन को मैं cos में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, सेम वही वाली जो प्रॉपर्टी अभी भी लगाई थी ना, क्या होती है, देखो cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस
थीटा होता है ना। तो इसी तरह साइन थीटा जो होता है वो cos 90 माइनस थीटा होता है, राइट। तो मैं इसको ऐसे ही कर दूं, cos इनवर्स cos 90 माइनस थीटा, राइट। अब देखो ये खत्म, तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, और थीटा के प्लेस पे आ जाएगा 90, मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा के प्लेस पे आ जाएगा 10। अच्छा यहाँ पे 2 थीटा आएगा ना बेटा, क्योंकि 2 थीटा है, 2 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, राइट। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ना। तो इसमें हम एक काम करते हैं, x को मान लेते हैं साइन थीटा, है ना, और थीटा जो हो जाएगा वो साइन इनवर्स x हो जाएगा, राइट। अब साइन इनवर्स x मानने के बाद देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखो ये जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो इसके प्लेस पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 साइन थीटा, है ना, रूट कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 साइन थीटा, और स्क्वायर से रूट वैनिश हो जाएगा, खत्म, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, राइट। जब साइन 2 थीटा होगा, एक मिनट जरा, हाँ, जब साइन 2 थीटा होगा, राइट, तो ये हो जाएगा, देखो 2 थीटा, है ना। 2 थीटा के बाद y इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया। अब इसका ये हो जाएगा बेसिकली 2 साइन इनवर्स थीटा, ओके। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y इज इक्वल्स टू, देखो ये 2 अपॉन रूट 1 माइनस है या प्लस है, माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ऐसे ही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, आ ही जाएगा, छोटा सा ये क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है हमें, वो कह रहा है y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स ब्रैकेट 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करें, x को cos थीटा मान लो, राइट, और थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x, है ना। तो y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स ब्रैकेट 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अब देखो ये जो फॉर्मूला होता है ये वाला, है ना, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा, राइट। अब 1 अपॉन cos 2 थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है या नहीं होता, 1 अपॉन, भाई 1 अपॉन cos sec होता है, तो इसी वजह से ये sec हो जाएगा, sec 2 थीटा। अब ये कन्वर्ट होके हो जाएगा 2 थीटा और 2 इंटू cos थीटा, cos इनवर्स x, है ना। अब cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू x। देखो साइन का पॉजिटिव में होता है, कॉस का नेगेटिव में होता है, बस यही डिफरेंस होता है। तो y इज इक्वल्स टू -2, भाई 2 तो ये वाला है, ये वाला 2 इसके साथ वाला था, ठीक है। तो बेसिकली जो होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अब माइनस में आ जाएगा, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 5.4 में। और उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन और, किसी भी बच्चे को इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, डिफरेंशिएशन में या कोई और चैप्टर में भी तो भी चलेगा, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे मेल कर सकता है, मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकेंड चीज, हम अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे वीडियो के लास्ट में आपको हमारे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सी यू इन नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 5.4। तब तक के लिए बाय बाय।